चला देखा लो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पौधों में पदार्थों का परिवहन, यानी कि पेड़ पौधे में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है, यानी कि पेड़ पौधा में पदार्थ का परिवहन कैसे होला, ओकरा में कैसे तारे के जल जाला या खनिज लवड़ जाला। तो देखा लोग कहत टुए कि जटिल पौधे का मतलब कि एगो पौधा देख लो बोलो कि बरसात जब पानी उनी होकला तो तलो के छोटे छोटे सब घास तेन हो जाला, एक खाली कबारला पे कबरी हो जाए। आ एगो बड़का बड़का वृक्ष हो गई जैसे कि आम के हो गई, कटहर के हो गई, पीपर के हो गई, बरगद के हो गई, सब बरियार है सब। तो यही से है नहीं कि जटिल पौधा कहल जाला। तो पौधा चाहे कैसन हो, कमजोर हो चाहे बरियार हो, सभन में परिवहन का आवश्यकता पड़ेला। कहत टू कि जटिल पौधों में परिवहन तंत्र को पूरा करने के लिए एक संवहन ऊतक लंबी लंबी 2 नलिकाओं के रूप में होती है। यानी कि तारा के जो पेड़ पौधा बटुए, जो जटिल पेड़ पौधा बटुए, ओकरा में परिवहन तंत्र के क्रिया के पूरा करे खातिर जो संवहन ऊतक को पेड़ पौधा में पावल जाए वो 2 नलिका के निर्माण करेले। जौन कि उहे 2 नलिका मिल के, चाहे वो कतनो लंबा वृक्ष कहे ना होके, चाहे वो कतनो बड़ा वृक्ष कहे ना होके, ये दोनों नलिका मिल के ओकर परिवहन तंत्र के क्रिया के पूरा करेली सर। ये पेड़ पौधा के अंदर जौन तारा के विसरण क्रिया भी या संपन्न नहीं के हो सकत। कारण का बाटे कि वृक्ष के लंबा होना और वृक्ष के ज़्यादा मोटा होना, यही के चलते होने में विसरण क्रिया ना हो पावेला। जौना के चलते जो जटिल पौधा होखेला वो अपना अंदर परिवहन तंत्र की क्रिया के पूरा करे खातिर ओकरा अंदर जौन उपस्थित संवहन ऊतक बटुए 2 नलिका बनावेले। पहिल का जाइलम और दूसर का फ्लोएम। इहे दोनों मिल के पूरा परिवहन सिस्टम जौन बटुए पेड़ पौधा के अंदर, जटिल पेड़ पौधा के अंदर ओकरा के पूरा करेली सन। फिर ये तारे का बता रहा बटे कि जटिल पौधों में परिवहन तंत्र को पूरा करने के लिए संवहन ऊतक लंबी लंबी 2 नलिकाओं के रूप में होते हैं, जिनमें से पहला का क्या नाम है और दूसरा क्या नाम है, फ्लोएम। कह रहा है कि जिनमें से पहला जाइलम तथा दूसरा फ्लोएम होते हैं, जो पौधों में किस तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर परिवहन तंत्र को संपन्न करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। जब यह परिवहन तंत्र निर्माण होता है तो एक कहा जाए तो बढ़िया वृक्ष, यानी कि एक अच्छा स्वस्थ वृक्ष जो है तैयार होता है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम पेड़ पौधों के जड़ से तना होते हुए पत्तियों तक फैली रहती है। और मतलब कि कहाँ से कहाँ तक फैले रहते हैं। यह पेड़ पौधा का जो जड़ है, जहाँ से इसका आरंभ हो रहा है और जहाँ पर इसका अंत हो रहा है, और जितने भी इससे निकली हुई ब्रांचेज है, शाखाएँ हैं, ये चारों तरफ क्या होती है, फैली रहती है। आप पेड़ पौधे अपने अगल बगल देख सकते हैं। अगर आप कभी कोई पेड़ पौधे को देखे होंगे तो इस तरह से होता है, इस तरह से चारों तरफ ये टहनियाँ निकली रहती है। फिर इन टहनियों के माध्यम से भी बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से टहनियाँ निकली रहती है। फिर आप देखिएगा कि उन टहनियों के माध्यम से फिर इस तरह से पतली पतली निकली रहेंगे और उनसे छोटे छोटे यहाँ पे पत्ती यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये पत्ती का जो हिस्सा अंतिम देख रहे हैं और ये शिखर देख रहे हैं, इसका हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी कि ये इसका जड़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिस्टम का सर्कुलेशन है, यानी कि परिवहन तंत्र का जो कार्य है वो जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संपन्न करते हैं। पेड़ चाहे कितना भी मोटा हो या कितना भी लंबा हो, ये दोनों मिलकर इसको बारीकी से संपन्न करते हैं। कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम पेड़ पौधे के जड़ से तना होते हुए पत्तियों तक फैली रहती है, यानी कि यह यहाँ से आरंभ होती है, यानी कि यह जड़ वाला भाग है, यहाँ से आरंभ होती है और यह पूरे पेड़ के जो अधिकतम ऊंचाई है, यानी कि जो इसका अंतिम शाखा है, वहाँ तक यह फैली रहती है। इसके साथ साथ जो इससे निकले हुए ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, ये चारों तरफ क्या होती है, फैली रहती है। और जिसकी आवश्यकता होती है वह उसको पहुँचाते हैं, यानी कि उसको वो पूर्ति करते हैं। फिर बता रहा है कि पत्तियों के अंदर इनकी बहुत सारी शाखाएँ होती है। आप पत्ती के अंदर भी देखिएगा, ये तो खैर टहनियाँ हो गई और टहनियों से निकले हुए छोटे छोटे टहनियाँ हो गई, फिर उन टहनियों से निकली हुई छोटे छोटे टहनियाँ हो गई। फिर उसके बाद आता है आपका पत्ती। तो पत्ती के अंदर भी देखिएगा, पतई के अंदर भी देखिएगा आप लोग, तो बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से आपको रेखा बने दिखाई देंगे। ये रेखा नहीं होते हैं, नलिकाएँ होती है, जो कि जाइलम जब इसमें प्रवेश करता है जल को लेकर, तो जाइलम जब इसमें प्रवेश करता है तो जल को सीधे इस तरह से लेके जाता है और यहाँ से यह इसको इधर
इसको इधर, 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 और यहाँ पे अंत में आके ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस तरह से पत्तियों के अंदर जल वितरण का कार्य जाइलम करता है और खनिज लवण का भी वितरण का कार्य जाइलम करता है। फिर बता रहा है यहाँ पे कि जो जाइलम होता है वो जड़ से लेके या पूरे एकदम वृक्ष के अंतिम छोर तक पूरा फैला रहता है। तो जाइलम जो है कि ज़मीन के अंदर से, सतह से, यहाँ से, यानी कि यहाँ से जल उठाता है, जल और खनिज लवण उठाता है। और जल और खनिज लवण उठाने के बाद यह पेड़ पौधा में जहाँ जहाँ खनिज और जल का आवश्यकता है वो वहाँ पे ले जाके क्या करता है, दे देता है। जब यह जल ले जाकर देता है तो पेड़ पौधा एक क्रिया को संपन्न करता है। उस क्रिया का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। समझे? तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करता है। जब यह भोजन का निर्माण कर लेता है, पेड़ पौधा जब यह भोजन का निर्माण कर लेता है तो भोजन के निर्माण करने के बाद उस भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बांटने का कार्य, इधर उधर ले जाने का कार्य, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ले जाने के कार्य कौन करता है? तो यह कार्य फ्लोएम को सौंपा गया है। जल और खनिज लवण को ले जाने और पहुंचाने का काम किसको सौंपा गया है? जाइलम को। उसके बाद जब यह प्रकाश संश्लेषण विक्रिया के द्वारा जो भोजन, यानी कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो वह कार्बोहाइड्रेट को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में बढ़िया से हम लोग समझेंगे।